बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ प्रीमियर और बेस्ट पेरेंटिंग के लिए 6 डोमिनेट्स और 4 मोस्ट पॉइंट्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को बगैर किसी मार पीट के अपनी बात मनवा सकते हैं। ये टिप्स प्राइम पेरेंटिंग के लिए बहुत अहम हैं। व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए कि बिहेवियर एप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। मतलब कि अगर आप बच्चे की किसी बात को, किसी काम को एप्रिशिएट करेंगे तो यकीनन बच्चा वो काम बार बार करेगा। तो व्यूअर्स, ये 6 पॉइंट्स शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हर रीजन में रहने वालों के लिए बहुत अहमियत रखता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, बच्चों को मारना उनकी पर्सनैलिटी और शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए और उनसे काम करवाने के लिए यही तरीका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरीके से बच्चों से अपनी बात मनवाना या उनसे कोई काम करवाना हम वालिदैन को आसान लग रहा होता है कि जब बच्चे हमारी कोई बात नहीं मान रहे होते या कोई काम हमारे कहने पर नहीं कर रहे होते तो हमें लगता है कि हम मार पीट करके अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं। ये तरीका शॉर्ट टर्म और टेम्पोरेरी फ़ायदेमंद लग रहा होता है, मगर इसका नुकसान कहीं ज़्यादा और लॉन्ग टर्म होता है। व्यूअर्स, इसका पहला नुकसान ये होता है कि बच्चे की तालीमी कारकर्दगी या एकेडमिक कैरियर मुतासिर होता है। दूसरा, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनकी मेंटल स्टेट यानी जहनी हालत मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा बच्चे खौफ का शिकार भी हो जाते हैं, उनके दिल में डर बैठ जाता है, वो हर वक्त खौफजदा रहने लगते हैं। तीसरा, वो अग्रेसिव यानी गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई नुकसानात होते हैं, मगर ये बेसिक और बड़े नुकसानात हैं। वालिदैन बच्चों को किस वक्त मारते हैं और किन सूरतों में मारते हैं, ये पॉइंट भी समझ लीजिए कि जब वो खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जहनी तौर पर परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, किसी मसले में उलझे हुए होते हैं या किसी लड़ाई में होते हैं, उनके मसाइल जब सुलझ नहीं रहे होते तो उनका ये डिप्रेशन या मसाइल की वजह से जहनी तनाव अमूमन बच्चों पर मार पीट करके ही निकलता है। या बाज़ औक़ात बच्चों को इसलिए मारते हैं कि जब उनको ये खौफ हो जाए कि हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, या उनकी ज़ात के हवाले से कोई खौफ हो जाए, या उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कि उनका बच्चा अपने क्लास फेलो से या अपने कज़न से या अपने मोहल्ले के बच्चों से पीछे रह जाए। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए कुछ वालिदैन बच्चों को मारते हैं। इसके अलावा जिन वालिदैन को गुस्सा ज़्यादा आता है वो बच्चों को ज़्यादा मारते हैं। ये फैक्ट है कि बच्चों को ज़्यादा मारना उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे बच्चों को मारे बगैर उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी में चेंज लाया जा सकता है। व्यूअर्स, ऐसा नहीं होगा कि 1 हफ्ता या 10 दिन इन टिप्स को फॉलो करने से आपके बच्चे में चेंज आ जाएगा। याद रखिए कि किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई होने में टाइम लगता है। जिस तरह बच्चे को एग्रेसिव, चिड़चिड़ा, खौफ का शिकार या एहसास कमतरी का शिकार 5 या 10 दिन में तो नहीं बनाया होता, इसी तरह चेंज भी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। लेकिन आपको अपनी इस कोशिश का सिला सारी ज़िंदगी मिलेगा, क्योंकि एक तो इससे आपकी शख्सियत अच्छी होगी, दूसरा आपके बच्चे की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने बच्चे की शख्सियत को डैमेज किए बगैर अपनी बात मनवा सकते हैं और उसकी शख्सियत में नुमायाँ और पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं। So the point number 1 is don't get angry and don't shout on your child. अपने बच्चों का बिहेवियर तब्दील करने के लिए उन पर गुस्सा मत करें, उन पर मत चिल्लाएं, क्योंकि इस तरह करके आप अपना और अपने बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बेशक गुस्सा एक फितरी अमल है कि बच्चे जब कोई नुकसान करते हैं या हमारी कोई बात नहीं मानते तो गुस्सा आता है, मगर इस गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे ही हाथ में होता है। व्यूअर्स, गुस्से के मुतालिक कुरान मजीद में हमें कई अहकामात मिलते हैं जिनमें गुस्सा ना करने का या गुस्सा आ जाए तो उस पर काबू पाने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से गुस्से के मुतालिक कई मिसालें मिलती हैं
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाने वाले हबशी को भी माफ़ फरमा दिया। जबकि हमारे बच्चे अगर मुर्गी के सालन में से मुर्गी का कलेजा निकाल कर खा लें तो हम गुस्से में आपे से बाहर निकलने लग जाते हैं कि बच्चे ने बदतहजीबी का मुजाहिरा कर दिया है। तहजीब याफ्ता बनने के चक्कर में हम बच्चों पर गुस्सा करके उन्हें मार पीट करके उनकी शख्सियत तबाह कर देते हैं और कभी ये सोचते ही नहीं कि इस तरह करके हम अपने बच्चों से ज़्यादा बदतहजीबी का मुजाहिरा करते हैं। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जिन बच्चों को लाया जाता है वो किसी न किसी जहनी प्रेशर की वजह से, पढ़ाई ना करने की वजह से या किसी परेशानी की वजह से या घरेलू हालात की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है। डोमेस्टिक वायलेंस बच्चे की शख्सियत को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अच्छी बातें सारी साइड पे कर देते हैं और सारे नेगेटिव पॉइंट्स सामने रख देते हैं। बच्चों को पिछली गलतियां याद दिलाते हैं कि हम फिजिकली टॉर्चर के साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, याद रखिए कि जब हम अपने वालिदैन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बच्चों पर अपना गुस्सा निकालते हैं तो बच्चे भी दिल में हम पर गुस्सा कर रहे होते हैं, हमें गालियां दे रहे होते हैं। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है बच्चों को भी इसी तरह परेशान करता है। हम तो अपना गुस्सा बच्चे पर निकाल देते हैं जबकि बच्चे हम पर तो इख्तियार नहीं रखते, तो वो अपने अंदर के गुस्से में घुलते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू पाएं और बात बात पर उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। द सेकंड पॉइंट इज एडमायर योर चाइल्ड। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं हम कभी उनको अप्रिशिएट नहीं करते, मगर बच्चे जब ना पढ़ रहे हों या कम मार्क्स लेकर आएँ तो हम फ़ौरन उनको क्रिटिसाइज करते हैं, डांटते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब बच्चे पढ़ रहे हों तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करें। कम मार्क्स लेकर आने पर भी बच्चों को डांटने की बजाय हौसला बढ़ाएं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा जब भी कुछ बच्चे मिलकर खेल रहे हों तो हम कहते हैं कि ख्याल करना आपस में लड़ना मत। याद रखिए कि हमारे इस तरह कहने से बच्चे आपस में ज़रूर लड़ पड़ते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर एप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड, कि जिस बिहेवियर के बारे में हम बच्चों को बार बार कहेंगे, बार बार तनकीद करेंगे, बच्चे उससे रिपीट करेंगे। इसलिए जब बच्चे खेल रहे हों तो उनकी तारीफ़ करें कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे से खेल रहे हैं। अपनी तारीफ़ सुनकर बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारी तारीफ़ हुई है, अब हम और भी अच्छे तरीके से आपस में खेलेंगे। और बेहतर होता है कि कुछ देर के लिए आप भी बच्चों के साथ खेल में शामिल हो जाएं। इससे बच्चों को ज़्यादा खुशी महसूस होती है और बच्चे खेल के रूल्स भी सीख लेते हैं और आपको देख देख कर गेम्स में चीटिंग करने से बाज रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में लड़ाई भी नहीं होती। या अगर कभी बच्चे लड़ भी पड़ें तो हम ये नहीं देखते कि वो घंटे से तो नहीं लड़े और हमने अप्रिशिएट नहीं किया, मगर 5 मिनट में लड़ने पर हम उन्हें डांटने और मारने लग जाते हैं। बच्चों के लड़ने पर भी अगर हम उन्हें प्यार और मोहब्बत से उनकी तारीफ़ करते हुए समझाएं तो बच्चे फ़ौरन दोस्ताना माहौल में आ जाते हैं। याद रखिए कि जितनी ज़्यादा और जिस चीज़ की तारीफ़ करेंगे वही चीज़ बच्चे में बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। आप जिस चीज़ पर बार बार तनकीद करेंगे वही चीज़ बच्चे में बढ़ती रहेगी। इसलिए बच्चे की अच्छी शख्सियत के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए तारीफ़ भी ज़रूरी है। एंड कम टू द थर्ड पॉइंट फॉर बेस्ट पेरेंटिंग इज़ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक बड़ा ही अहम पॉइंट है कि घर में सज़ा और जज़ा का बाकायदा निज़ाम होना चाहिए। आमतौर पर घरों में ये सिस्टम नहीं होता। बच्चों का जब रिज़ल्ट आता है और मार्क्स कम आते हैं तो हम बच्चों को डांटते हैं, उन्हें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, और अगर अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो अप्रिशिएट कर देते हैं या ट्रीट दे देते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि डेली बेसिस पर बच्चों की प्रोग्रेस चेक करें कि आज क्या किया है। मगर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। हम बच्चे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब हम बच्चे को सारा साल निगलेक्ट करते हैं
اسے پڑھا نہیں رہے ہوتے، اس کے ڈیلی پروگریس چیک نہیں کر رہے ہوتے، تو سال کے آخر میں بھی آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ بچے کو اچھا رزلٹ نہ لانے پر ڈانٹیں یا کرٹیسائز کریں۔ سال میں 1-2 بار پروگریس چیک کرنے سے بچے کی تعریف کرنے یا ڈانٹنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ڈیلی بیسس پر بچے کی رپورٹ چیک کریں اور 1 ویک رزلٹ پر آپ اسے پنشمنٹ کریں یا ریوارڈ دیں۔ اس سے بچوں کی پروگریس پر بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ٹیوشن سینٹر یا کسی باجی وغیرہ کے پاس پڑھنے جاتے ہیں تو صرف ان پر ڈیپینڈ مت ہوں، خود بھی اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ڈیلی اپنے بچے کی پروگریس چیک کریں۔ اور اگر آپ خود تعلیم یافتہ ہیں تو اپنے بچوں کو خود وقت دیں، کیونکہ ایک ماں کے پڑھانے میں اور باہر سے ٹیوشن پڑھوانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بچوں کو صرف پڑھانا بھی کافی نہیں ہوتا، سکلز بھی ضروری ہوتی ہیں۔ تعلیم کے ساتھ بچوں کو سکل بھی ضرور سکھائیں۔ اس کے علاوہ اچھا کام کرنے پر، سچ بولنے پر بچوں کو ریوارڈ ضرور دیں اور غلط کام کرنے پر یا جھوٹ بولنے پر پنشمنٹ بھی کریں۔ اس کا بھی بچوں کی شخصیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ The point number 4 is make your promises and commitments، کہ جب بھی آپ بچوں سے کوئی پرومس کریں یا جیسا کہ کبھی آپ ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ کو کہیں پارک وغیرہ لے کر جاؤں گی یا کسی ریلیٹیو کے گھر یا نیبرز کے گھر لے جاؤں گی، یا اگر کبھی آپ ان کو کوئی ٹوائے وغیرہ یا کوئی کھانے کی چیز لے کر دینے کا پرومس کرتی ہیں، تو اس کمٹمنٹ یا پرومس کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی شخصیت کا ایک برا اثر بچوں پر پڑے گا۔ بچوں کے مائنڈ میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ ماما بابا جو کہتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے۔ سپوز کبھی آپ بچوں سے کہتی ہیں کہ کل میں آپ کو مارکیٹ لے کر جاؤں گی، مگر ایٹ دا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھکی ہوئی ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ اپنا پرومس پورا نہیں کر پاتی، تو آپ اپنے بچے پر اپنا اعتماد کھو دیتی ہیں۔ اس لیے بچوں سے اتنی ہی کمٹمنٹ کریں جتنی کہ آپ آسانی سے پورا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بچے آپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ اینڈ دا پوائنٹ نمبر 5 از اگنور دیئر مسٹیکس۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ نوٹس مت کریں، ان کو زیادہ کرٹیسائز نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم ان کی بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ ہم انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ڈانٹ یا مار رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے پراپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں یا نہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا نہیں، یا ان کا زیادہ وقت ٹیلی ویژن یا موبائل پر تو نہیں گزر رہا۔ ہم ان باتوں پر بالکل فوکس نہیں کرتے، بس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹوک رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم انہیں ٹوکتے ہیں کہ ایسے کیوں چل رہے ہو، ایسے کیوں بیٹھے ہو، سلام کیوں نہیں کیا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا کریں اور ڈانٹنے کی بجائے اس طرح کے ایٹیکیٹس پیار سے سکھائیں، نرمی سے سمجھائیں اور مائکرو مینجمنٹ ہر چیز کی نہ کیا کریں۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از لرن اسٹریس مینجمنٹ۔ مائیں جب کبھی اسٹریس میں ہوتی ہیں یا کسی ٹینشن میں ہوتی ہیں، سسرال میں کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا شوہر سے کسی بات پر ریلیشن خراب چل رہا ہو، تو وہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتی ہیں، انہیں مارتی زیادہ ہیں۔ تو جب دوسرے بچے یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی چیز فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بہن بھائی اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو کزنس وغیرہ کو یا ہمسایوں کے بچوں کو مارتے ہیں، یا اسکول میں بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور ان کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بچوں کی آپس میں بھی محبت نہیں رہتی، کہ انہوں نے محبت کرنا نہیں سیکھا ہوتا، غصہ کرنا، مارنا پیٹنا سیکھا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ انہیں ٹریٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور دوسرے بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب آپ کا بچہ غصے میں ہو، آپ سے ناراض ہو یا کسی بات پر ضد کر رہا ہو، تو اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے کول ڈاؤن ہونے دیں، جب وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے تو پھر اسے کوئی بات سمجھائیں۔ اور جب کبھی آپ کا موڈ خراب ہو تو کوشش کر کے جلد ہی اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، اپنے خراب موڈ کا اثر بچوں پر نہ پڑنے دیں۔ ویورز، اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے 1-2 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ویورز، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ مخاطب ہوں، کیونکہ جب آپ بچوں کو عزت دیتے ہیں تو بچے بھی آپ کو عزت دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔